सभी साथियों को नमो बुदाय, जय भीम। सम्मान एक अधिकार के द्वारा मैं आज ग्रेटर नोएडा के अंदर हूँ और यहाँ पर जो है त्रिपावनी बुद्ध विहार पूर्णिमा समारोह हुआ है, जिसमें सुरेश साईं बंते जी जापान वाले जो है वो महाराष्ट्र आए हैं और हजारों की तादाद में है। कार्यक्रम में सफल व्यक्ति लोग आए हैं जो केवल केवल बुद्धिस्ट लोग हैं। इसमें वैसे किसी को नहीं बुलाया गया। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट, सोशल वर्कर और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना आवाज उठाते हैं। वकील होने के नाते लोगों का मनोबल भी बढ़ाते हैं। समाज की जो है बहुत सारी ऐसी जो आपस के विवाद होते हैं उन्हें फोन पे ही निपटा देते हैं। तो मैं प्रदीप कुमार अशोक जी हैं जो बुलंदशहर के हैं, सियाने के रहने वाले हैं, उनसे मुलाकात करूंगा कि आज की परिस्थिति देश के अंदर इस तरीके से चल रही है कि बहुत सारे लोग संगठन बनाते हैं, दमादम संगठन बनाने के बाद भी हमारी दिशा क्यों नहीं सुधर गई है। जय भीम। जी जी, जय भीम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आप वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, काफी दिन से हम सब लोग साथ काम कर रहे हैं। तो मैं ये सर्वे कर रहा हूँ जगह जगह से जो जा रहे हैं हम लोग कि भाई किस तरीके से हमारे समाज की जो दुर्दिशा है वो सुधार रही है या बिगड़ रही है। देखिए, समाज में जागृति आई है जी। सुधार ये हुआ, जागृति आई है। हाँ। लेकिन जो जागृति आई है वो जो है ना सामाजिक रूप से संगठित, जो बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वो संगठित होकर के नहीं आई। उसका कारण ये रहा कि लोगों ने अलग अलग अपने संगठन बना लिए। और हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आज जो यहाँ पर हम हैं, गौतम बुद्ध कल्चरल एवं जो वेलफेयर सोसाइटी है, और ये बहुत अच्छा प्रांगण, नोएडा के हम उस जगह पर खड़े हैं। ये परी चौक है। तो परी चौक की ऐतिहासिक जगह को जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो अपने डीआईजी नरेंद्र कुमार जी हैं और उनके साथ वीरेंद्र जी हैं और विमल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इन्होंने एक सोसाइटी बना के, ट्रस्ट बना के उसको चला रहे हैं। मैं इसलिए नाम लिया कि यहाँ पर हम किया है और यहाँ पे कल्चरल कार्यक्रम होते रहते हैं। आज नागार्जुन भदंत सर सुसई जी आज यहाँ पर आए और बड़ा अच्छा लगा सभी को। और खुशी की बात यह है कि जो सुसई जी हैं, उन्होंने करीब 25 से 30 साल महाबोधि बौद्ध विहार जो आंदोलन है मुक्ति का, वो चलाया था। हाँ जी, चलाया था उन्होंने। बुद्ध सेना बनाई थी। बुद्ध सेना बनाई, चलाया था, और लगातार उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जो महाबोधि बौद्ध विहार का जो मुक्ति आंदोलन है, उन्हीं की वजह से जो है जागृत हुआ। और आज स्थिति देखिए कि चल आज भी रहा है आंदोलन, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है आज भी स्थिति ये है कि अभी 2 दिन, यानी कि 25 और 26 में जंतर मंतर पर 2 दिन आंदोलन हुआ, वो अलग, वो उनका अलग संगठन था। और आज भी जो आज तारीख है 27, आज भी 27 जो जुलाई है, आज भी वहां हो रहा है, और उसके अलावा भी हो रहा है, लेकिन सब अलग अलग कर रहे हैं। किसी के साथ 50 आदमी है, किसी के साथ 100 लोग हैं। ऐसा कोई संगठन नहीं जो हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर, जितनी जागृति आई है गली गली में, क्योंकि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा जयंती मनती है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मनती है। पूरे देश में अगर प्रतिमा है, और पूरे देश में नहीं विश्व में प्रतिमा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की। जागृति तो बहुत आई है, बुद्ध विहार बहुत बन गए। बुद्ध विहार में मुझे बताया गया है कि दिल्ली के अंदर ही करीब 255-250 बुद्ध विहार हैं। लेकिन बुद्ध विहारों की स्थिति ये है कि वो समाज की राजनीति की भेंट चढ़े हुए हैं। वहां पर जब बुद्ध विहार बन गए, अम्बेडकर भवन बन गए, वहां बनने के बाद राजनीति हो गई, राजनीति वर्चस्व बढ़ा है। राजनीति वर्चस्व इतना बड़ा है कि लोग एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। लोग आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का कंपेयर करके आपस में बहस करते हैं, आपस में लेकिन ये नहीं करते कि हमें सामाजिक आंदोलन को कैसे चलाना है। सामाजिक आंदोलन की गति, जो सामाजिक आंदोलन की गति, जो सामाजिक आंदोलन की गति, जो माननीय कांशीराम जी कहा करते थे कि देश में राजनीतिक सत्ता आपको मिले ना मिले, राजनीति आपको मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में ये देखा जा रहा है कि सामाजिक आंदोलन की गति धीमी हुई है। अगर सामाजिक आंदोलन की गति धीमी नहीं होती तो हम राज सत्ता पर होते। इसीलिए ना आज मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री की तो बात की दूर है। और आप ये देखिए कि जब कैंडिडेट खड़े होते हैं, आप सत्ता की बात करते हैं, तो जब कैंडिडेट खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद समाज के 4-4, 5-5 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां कई बन गई हैं। उस वजह से भी जो सामाजिक जो राजनीति है, वो राजनीति नीचे उस पे गई है और सामाजिक आंदोलन भी धीमा है। अगर कांशीराम जी की तरह, बामसेब की तरह और DS4 की तरह SC ST OBC को मिलाकर के सरकार बनाया जाए तो सरकार बनेगी। और सरकार से ये होता है कि सरकार से, क्योंकि पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का जैसे माहौल परिवर्तित होता है, जैसे 4 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, जहां हम गौतम बुद्ध नगर में खड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर एक नाम दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे पार्क दिया, यहाँ पर पंचशील बालक स्कूल दिया। जी
भाई गौतम बुद्ध नगर इसमें तो कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कल भी जंतर मंतर पर था, परसों भी जंतर मंतर पर था, अब भी जंतर मंतर पे जा रहा हूँ। उससे पहले जब ये जो महाबोधि आंदोलन था, ये जब तक पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक ठाक चल रहा था। जब डीएम के ऑर्डर आएगी भाई अभी थोड़े दिन के लिए इसे पोस्टपोन करो, अभी पहले विदेशियों को भुगत लें, उसके बाद जो ये भंतों की आपस में लड़ाई हुई है उसमें समाज कई जगह बिखर गया। देखिए जो आप बता रहे हैं ये ऐसा, जो डीएम ने कहा कि कुछ दिन के लिए बंद कर दो, ऐसा नहीं। आंदोलन जो बिखरा 12 मई जो बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन वहां के राज्यपाल, जो राज्यपाल है मुस्लिम है, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, बुगरासी के, उनको बुलाया गया कि जब भी कोई आंदोलन चरम सीमा पर होता है बुद्धिस्टों का या अम्बेडकरवादियों का, तो दलित और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। उन्होंने वहां बुलाया और जहां पे तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पर जो है वहां के जो आरएसएस के लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, उन्होंने वहां पे शिवलिंग को रखा और शिवलिंग को रखने के बाद वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम के वहां पर नारे लगे और जय श्री राम के नारे लगने के बाद वो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई। भंते विनाचार्य जी वहां पर मौजूद थे और आपने वीडियो देखा होगा, भंते विनाचार्य ने वहां सबको रोकने का प्रयास किया, लेकिन भंते विनाचार्य जी, अब क्या समाधान होगा ना, सारे लोगों को कैसे लाए एक साथ? देखिए सब लोगों को लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है वो सबके दिमाग में है। सबके दिमाग में एमएलए एमपी बनने की चाहत है, सबके दिमाग में किसी के गले मोहल्ले का सभासद बनने की चाहत है, किसी को टिकट पाने की चाहत है, लेकिन टिकट पा के वो कोई समाज का उद्धार नहीं कर पाएंगे, ना एमएलए बन पाएंगे, ना मंत्री बन पाएंगे और ना ही सरकार चला पाएंगे। इसलिए सबको, अगर आज के युवाओं को, आप एडवोकेट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी, क्या मैसेज देना? मैसेज मैं देना चाहता हूं कि आप आंदोलन सब चलाएं, सारे सामाजिक संगठन आप अपने अपने चला रहे हैं, कोई बात नहीं, चलाइए, लेकिन जहां पर जैसे बोध गया आंदोलन है या कोई भी समाज का नेतृत्व कहीं संघर्ष होता है, तो सब संगठनों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, तभी आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं, वरना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के। साथियों, मेरे साथी हैं, हमदर्द हैं, हम सब लोगों ने यह मूवमेंट जो चलाया था, और आज नहीं लगभग हमें 15-16 साल तो हो गए। सूरजपाल राक्षस नाम है इनका, परिचित हैं, चर्चित हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, कई आदमियों को फांसियों पर लटका चुके हैं। मेरा नंबर बख्शा जाए। राष्ट्र जी, जिस तरीके से हमने 10-15 साल पहले मूवमेंट खड़ा करा था, गांव-गांव, गली-गली कैडर कैंप दे देकर, तो ये मिशन अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। असल में देखने की दृष्टि है, बिखरने का मतलब है कि वो बढ़ रहा है, बिखरना उसको आप नहीं कह सकते। जितना टूटेंगे, जितना अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, उतना ही ये विचार आगे फैलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जो लोग उस समय बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे आज वो कोई दूसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। सभी उसी प्रैक्टिस को कर रहे हैं। हाँ, आपसी मतभेद लोगों में हो सकता है, मतभेद के कारण कि लोगों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए, लेकिन अपने अपने रास्ते पकड़ने के बाद भी अगर वो वही काम कर रहे हैं तो उसको जो है हम हानि नहीं कह सकते। लोग काम कर रहे हैं, घर नहीं बैठे हैं। देश के अंदर महाबोधि आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का जगह जगह से लोग आ रहे हैं, दिल्ली धरना प्रदर्शन हो रहा, बोध गया में हो रहा, हर जगह हो रहा है। इस आंदोलन को किस तरीके से गति दी जाए? आंदोलन की गति, जब एक लाइन की बात हमको समझनी पड़ेगी, हक अधिकार की लड़ाई तो कभी बंद नहीं करनी है, वो तो हमेशा चालू रहनी चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में हमको जरूर सोचना चाहिए कि हम जिससे मांग रहे हैं क्या वो हमको देंगे, और कौन सी चीज मांगने से मिलती है और कौन सी चीज मांगने से नहीं मिलती है। तो बहुत तमाम तरह की बातें। माननीय काशीराम साहब एक बात कहते थे कि भाई जो समस्या का जिसका समाधान नहीं है, हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे मैं ये कहता हूँ, आप इस देश के हुक्मरान बन जाओ, फिर आप लोगों को देने वाले हो जाओगे। तो महाबोधि टेम्पल भी, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, यदि केंद्र में हमारी सरकार बन जाती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यदि पीएम एक दिन के लिए हो जाए, तो मैं ये समझूंगा कि डे 1 पे पहले ही दिन सबसे पहले अगर किसी की आजादी होगी तो महाबोधि टेम्पल की होगी। क्यों होगी? क्योंकि बहन जी बुद्धिस्ट हैं, इस मूवमेंट से निकले हुए वो नगीने हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश को बौद्ध में करने का काम किया है। वो जानती हैं कि इतिहास का क्या महत्व है, और उन्होंने इतिहास को बनाने का भी काम किया है। तो जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, ये बुद्धिस्ट लोग हमारे जो साथी हैं, बुद्धिज्म के प्रचार के साथ साथ निश्चित तौर पे यदि वो ये पहचानने में कामयाब हो जाएं
कि हमारी वोट कहाँ जानी चाहिए, कहाँ जाकर के उसका भला हो सकता है, कहाँ जाकर के हमको ताकत मिल सकती है। तो देश के विभिन्न राज्यों में बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों की और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों की इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद है कि आप प्रत्येक राज्य में ताकत में आ सकते हो, पावर में आ सकते हो। केंद्र की सत्ता हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ में आ सकती है और कोई भी आपका शोषण दोहन नहीं कर सकता। एक चीज समझ में हम जो महसूस कर रहे हैं, ये हमने देखा है, एक चीज से लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। एक तो समाज दो तीन जगह बट गया, भाई बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, और अठावले और सठावले और आठगम और सठगम। उसके बाद इस तरीके से सामाजिक संगठन अभी जो चला ये, उसके बाद में फिर जो है ये महाबोधि आंदोलन कई जगह टुकड़ों में बटा। अब सफलता ये है कि भाई समाज का युवा या समाज का व्यक्ति इसलिए बरगला रहा है कि भाई मैं हर दिन रोज आंदोलनों में भगता रहूंगा, मैं कमाऊं खाऊं ना। एक बात समझ लो आप, हाँ, आप उत्तर प्रदेश से हो, मैं भी यूपी से ही हूँ। हाँ, पहले मेरा जिला बना गौतम बुद्ध जी, नगर, जी, सब जी, जिले गाजियाबाद, हाँ। उससे पहले मेरठ तो में। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आज से 15 वर्ष पहले जी, आप चुनावों के दौर और चुनावों के आगे पीछे एक बात जरूर सुनते थे कि ये कहा जाता था कि भाई दलितों ने तो हाथी की पूंछ पकड़ रखी है। हाथी की पूंछ। और कोई किसी को ये भी कह देते जी हम तो आपको वोट दे के आए, तो कहते अच्छा हमें बहका रहा है, बस तेने हाथी की पूंछ पकड़ रखी, तेरे ठप्पा वहीं मारा होगा। अब जब ये कहावत थी कि भाई सबने हाथी की पूंछ पकड़ रखी है, तब ताकतवर थे आप या आज ताकतवर जब हो? ताकतवर थे एक समय थे। और एक चीज मैं और बता दूं साथियों, कोई भी आदमी देश के अंदर अगर 4 बार बहन जी की सरकार बनी है तो वो अनपढ़ों ने, गरीबों ने, कमजोरों ने गांव में जा जाकर लोगों को कैडर दे देकर लोगों को एकता के साथ बांधा। तो मैं वही कहना जितना चाहता पढ़ा लिखा उतना बिखर रहा है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि भाई बहुजन समाज पार्टी तो आज भी है, बहुजन समाज पार्टी ने ही हमको गौरव और मान सम्मान दिलवाया। तो आज और उस समय भी जब नए नए दलों का उदय होता है तो वो शक्ति को विखंडित करने के लिए होता है, बांटने के लिए होता है। ये तो समाज को समझना पड़ेगा कि हम किसी के बहकावे में ना आए, अपनी केंद्रीय स्तर पर जो हमारी पीढ़ियों, 2-3 पीढ़ियों की ये कमाई है बहुजन समाज पार्टी, उसको जाया ना जाने दें और चक्कर में ना आए कि 2 दल, 3 दल, 5 दल, कितने दल रजिस्टर हो जाएं। जिसके साथ आप रहोगे वो ताकत में रहेगा। तो अब क्या मैसेज देना यूथ को? अब मैं यही कहूंगा कि भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, पेरियार, ललाई सिंह यादव, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, मानवर काशीराम साहब, या इसके अलावा जितने भी हमारे संत फकीर हैं, जिनमें रविदास जी, नानक देव साहब, कबीरदास जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन सब ने इस भूमि को सींचने का काम किया है। इसी काम को सब लोग आगे बढ़ाएं हैं, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं, राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे साथ सूरजपाल राक्षस नवेदा से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।